नमस्कार साथियों। आज हम सभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती पर उनके बारे में, उनके जीवन यात्रा के बारे में संक्षिप्त में समझेंगे, जानेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में आज हम सभी अपने चैनल एग्ज़ाम हॉल के माध्यम से डिस्कस करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर भारत के महान समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री और संविधान निर्माता थे। इन्हें संविधान का शिल्पीकार भी, संविधान का जनक भी, संविधान का पिता भी कहा जाता है। इन्होंने कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इनके जन्म और प्रारंभिक जीवन के बारे में जान लेते हैं संक्षिप्त में। तो इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और आज का तारीख ही 14 अप्रैल है, इसीलिए 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जयंती मनाते हैं और समानता दिवस भी मनाते हैं। वे एक दलित परिवार में पैदा हुए थे जिनमें इनका कोई दोष या कसूर नहीं था। कोई व्यक्ति किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म विशेष में पैदा हो सकता है और इनके दलित परिवार में जन्म लेने की वजह से बचपन से ही इन्हें सामाजिक भेदभाव का सामना करना पड़ा। शिक्षा, इनके शिक्षा के बारे में देख लेते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पैतृक गांव से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए अंबेडकर जी ने विदेशों में भी पढ़ाई प्राप्त की। विदेशों में भी गए थे पढ़ाई, एजुकेशन प्राप्त करने के लिए। और अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने एजुकेशन किया, वहाँ से मास्टरी किया। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में से भी अपना मास्टरी किया है और भारत में सबसे शिक्षित नेताओं में से ये एक थे। इनके प्रमुख कार्य है कि ये संविधान के जनक है, क्योंकि संविधान के लिखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के भी अध्यक्ष थे। सामाजिक समानता, प्रथम कानून मंत्री के रूप में भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। भारत में महिलाओं के अधिकार व उसके उत्थान के लिए अपने हर संभव प्रयास किए हैं। श्रमिकों और किसानों के लिए कार्य किया है। आज के दौर में देखा जाता है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसी एक जाति समुदाय से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इन्होंने हर समुदाय, हर धर्म और पंथों के लिए काम किया है। श्रमिक और किसान किसी एक धर्म, एक समुदाय, एक जाति के नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किसी एक धर्म विशेष से जोड़कर नहीं, किसी एक जाति समुदाय से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। इनका योगदान पूरे मानव समाज के लिए था। इन्होंने लेखन और पत्रकारिता के माध्यम से भी समाज में फैले कुरीतियों को प्रहार किया है। अछूतों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव को खत्म करने के लिए अटूट संघर्ष किए। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, प्रमुख आंदोलन किए हैं। इनके प्रमुख आंदोलन हैं महार सत्याग्रह, जो 1927 में हुआ है। इस सत्याग्रह के माध्यम से दलित हरिजनों को सार्वजनिक पोखरों व तालाबों से, कुओं से पानी पीने के अधिकार के लिए यह आंदोलन हुआ था। मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन, दलितों को उन दिनों मंदिरों में प्रवेश नहीं दिया जाता था, जिसके लिए इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन किए। उनके आंदोलनों का उद्देश्य था इंसानों को इंसान का हक दिलाना और कुछ नहीं। इसलिए उनका आंदोलन हर तबके के लिए, हर समुदाय के लिए देखने को मिलता है। धर्म परिवर्तन, 1956 में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं मरना हिंदू धर्म में नहीं चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया 1956 में। और इसके पीछे ब्राह्मणवादी सोच और दलितों को, हरिजनों को भेदभाव करना, उन्हें अपने रास्ते नहीं जाने देना, उन्हें तरह तरह की यातनाओं देना, ये सभी कारणों से उन्होंने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था। इनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हो गई थी। वर्ष 1903 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर
अंबेडकर जी ने अपना पूरा जीवन सामाजिक समानता, न्याय और मानव अधिकारों के लिए समर्पित किया। आज उनका देह दुनिया में भले नहीं है, परंतु उनकी आत्मा लोगों के विचारों में जीवित है और संघर्षरत है। धन्यवाद।